महाराज जी, वीरभूमि महुआ में आप आए हैं, किस तरह का कार्यक्रम था, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? आला उदल की इस नगरी में जो वीरभूमि है और वीरभूमि की इस वसुंधरा पर हम आकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। पुनः आए हैं, एक बार कथा करने आए थे। आज हमारे बड़े ही प्रिय बालाजी के बड़े ही लाडले श्री सौरभ शर्मा जी ने अर्थ और परमार्थ का एक नया कार्य प्रारंभ किया है जो बहुत सुंदर है। श्री प्रेम एंटरप्राइजेस नाम से एक क्रेशर का उद्घाटन था। इसके लिए अल्प समय के लिए ही हम आए। आने वाले कालांतर में यूपी में हम बहुत रहने वाले हैं। 7 नवंबर से लगातार पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक करने वाले हैं, जो यूपी का बहुत क्षेत्र पड़ेगा और संपूर्ण भारत के हिंदुओं को एकजुट करके एकत्रित करके श्री धाम बांके बिहारी के श्री चरणों में ध्वज को चढ़ाएंगे, हिंदुओं को एक करेंगे, हिंदुओं में अलग जगाएंगे और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित होंगे। महाराज जी, ऑपरेशन सिंदूर के सफल ऑपरेशन के बाद, जैसे कि जगत गुरु ने आशीर्वाद दिया था, आपने आशीर्वाद दिया था देश की सेना को, उसके बाद अपार सफलता मिलने, मगर तमाम राजनीतिक दल हैं सवाल उठा रहे हैं, किस नजर से देखते हैं देश में? देखिए, जयचंद हमेशा से इस भारत में रहे हैं और सवाल चलते ही रहते हैं, इसकी कोई थाह नहीं है। पर हम इतना कहेंगे, हमारी सेना के शौर्य बल ने, सैन्य शक्ति के शस्त्र बल ने घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है और पूरे विश्व में एक नया मैसेज ये गया कि अगर आप छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाए। भैया, एक किस तरह का आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया? महाराज जी यहाँ पर आए, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है आपके द्वारा, किन की याद में? पहले सबको जय बागेश्वराय नमः। ये महाराज जी का प्रेम और उनका आशीर्वाद था कि वो हम लोग को यहाँ आशीर्वाद देने आ गए। एक छोटा सा प्रयास था जिससे कि हम जो है यहाँ के लोगों को रोजगार दे पाएँ। उनसे मैंने ये वाली बात करी। फिर ये हुआ, एक हमारे लिए गर्व का पल है कि जो भी यहाँ पे जो उनके द्वारा अस्पताल निर्मित हो रहा है कैंसर का, वो बोले कि मैं गिट्टी तुमसे ही लूँगा। तो मैंने कहा महाराज ये सेवा का अवसर मेरे को ही प्रदान करें। तो बोले मैं तुमको आशीर्वाद देने ज़रूर आऊँगा। तो भगवान भक्ति घर आ गए और हम बहुत ही प्रफुल्लित हैं। और इसमें जितने भी मेरे यहाँ पे साथी हैं, सबका योगदान बहुत बहुत रहा है। हमको बड़ा ही कम समय मिला और हम जितना कर पाए, और वो भगवान जी हम लोग को आशीर्वाद देते हुए चले गए। जी भैया, जिस तरह से देखा गया यहाँ पर कि आपके पिताजी ने क्रेशर प्लांट की शुरुआत यहाँ पे पत्थर मंडी कवरई में की थी जी। आज ये जो हम देख पा रहे हैं, एक अत्याधुनिक क्रेशर प्लांट लगा हुआ है हमारे पीछे जी। तो क्या लगता है, किस तरह का इसमें और नई टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया? ये जो टेक्नोलॉजी है, इससे लोगों, जो हमारे मिस्त्री हैं, उनकी इस गर्मी में जो काम करते हैं वो सुगम हो जाएगा। इसमें हाइड्रोलिक्स लगे हैं, तो इसमें जो जैसे कोई पत्थर फंस जाए या हमें बिजली की एकदम से चली जाए, तो उसमें जो दिक्कतें उठानी पड़ती थी मिस्त्रियों को, वो इसमें नहीं उठानी पड़ेंगी। पिता की याद में बनाया है, तो जितना मेरे से ज्यादा हो पाया मैंने किया इसमें। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध हैं प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।